हेलो मेरे दोस्त। मैं आर्यन सर, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग को हम इससे पहले दो वीडियो आप लोग को दिए हुए हैं। क्लास का जो 10th का मैथ वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे। आप लोग को बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट बताए थे। उसी पॉइंट में हम लोग आज आगाड़ी चलेंगे, जो वास्तविक संख्या का चित्र है। और उसके बाद आगाड़ी क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनाएंगे। अगर जो बच्चा मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वीडियो से ही अगर पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी से लिखता है और रिवीजन करता है, तो उसको 100% को अच्छा नंबर से ही पास होगा। 90 प्लस मैथ में फिक्स है। 90 प्लस ठीक है। उसके बाद जो भी बात आपको अगर समझ चलिए, अब हम लोग को इसमें पढ़ा आगाड़ी चलते हैं। बात कोई ज्यादा करने से कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग आगाड़ी पढ़ते हैं। हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे महत्तम समवर्तक, तो हम आज भी पहले महत्तम समवर्तक के कुछ रिवीजन करवा लेते हैं। महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ। एचसीएफ निकलवा रहे थे, तो एचसीएफ में मान 90 और 30 का आप एचसीएफ निकालिए। 90 और 40 का एचसीएफ निकालिए। मतलब 90 और 40 का महत्तम समवर्तक निकाले, जो बेसिक पॉइंट नॉलेज या तो यूक्लिड विभाजन से निकाले, या जो बचपन में पढ़े उससे महत्तम। तो हम लोग क्या करते हैं, 40 से 90 में भाग देते हैं। 40 से 90 में भाग देते हैं। 40 से 90 में भाग देते हैं, 40 दूना 80, यानी कि मतलब कटेगा नहीं, 10 आएगा शेष पर। 10, 10 से 40, 10 चौक 40, यानी कि इस तरह कटता है। कट जाने के बाद क्या है आपका महत्तम समवर्तक। यानी महत्तम समवर्तक क्या आता है, 10। महत्तम क्या आता है, 10। यानी महत्तम समवर्तक आपको क्या आता है, 10। तो इसी में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि एक महत्तम समवर्तक एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यहाँ आप लोग यहाँ लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है, बराबर एचसीएफ एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्या का प्रोडक्ट। ये आपको फॉर्मूला बहुत ही काम करेगा यार। यानी ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एलसीएम होगा ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो इसमें हम लोग बेसिक सवाल देखेंगे, इसी से प्रूफ करके देखते हैं ये सवाल इसमें फुलफिल हो रहा है कि ना। तो दो संख्या यानी कि कहने का मतलब ई ए मान लीजिए, ई मान लीजिए बी। तो आपको ये क्या कीजिए, 90 गुने 40 कीजिए। 90 गुने 40 बराबर आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ आपका क्या आया है यहाँ 10। अब रह गया एलसीएम। एलसीएम आप इसका मतलब हो सकता है तो बेसिक नॉलेज से भी कीजिए, बचपन में जना किए 90 और 40 का एलसीएम। 90 और 40 ऐसे निकाल लीजिए। ऐसे 2 से लगाइएगा तो 45 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 20 आएगा। 2 से आप तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 45, 5 चौक 20। अब नहीं लगा तो 2 गुने 5 गुने 9 गुने 40, नहीं तो नहीं करते बचपन में। 2 पंच 10, 10 नवा 90, 9 तक 36, यानी 360। यानी आपका क्या आया एलसीएम, 360 आया। एलसीएम क्या है आपका 360। तो यहाँ आप लीजिएगा, लिखिएगा 360, आप गुना कीजिएगा 36 गुने 10, 9 तक 36, यानी 3600 बराबर 36 गुने 10 यानी 3600। यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो यानी कि ये से समझ आया कि ये से फॉर्मूला ये प्रूफ सही है। मतलब हम बोल सकते हैं दो संख्या का प्रोडक्ट गुने एलसीएम गुने एचसीएम। आपको ये अगर सर हमको ये चीज कहे पता है, तो ये बताने से ये है आपको एग्जाम में 2 पॉइंट आपको ए गुने बी दे देगा, और कहेगा एचसीएफ कोई दे देगा, कहेगा एलसीएम बताइए। सवाल है ना, पूछेगा या तो पूछेगा एलसीएम बताइए, या तो कोई या दे देगा एलसीएम आपको दे देगा, एचसीएफ दे देगा। दो संख्या का प्रोडक्ट पूछ देगा, दो संख्या का प्रोडक्ट पूछ देगा। तो आपका काम यहाँ करेगा, आपकी काम जो है यानी एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल, ये यहाँ करेगा। तो हम आप इसमें से कुछ सवाल लाए हैं जो बेसिक जो आप लोगों को बनाना एकदम जरूरी है, जो सवाल आप लोगों को निकाल रहे हैं। देखिए यही आपकी सवाल है, यही आपकी सवाल है यहाँ से।
पहला ही प्रश्न है, पहला से हम लोग बनाएंगे, पहले ही सवाल से हम लोग बनाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बनवाते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्या दिया है जिनमें 24 दिया है, 32 दिया है, उसका एचसीएफ दिया है, कहा है एलसीएम क्या होगा, ये उसका एलसीएम क्या होगा। तो क्या हम आप लोग को पता है कि दो संख्या का प्रोडक्ट ए गुने बी बराबर एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये बता है। अब हमें जो जो दिया है देखें, 24 दिया है यानी 32 दिया हुआ है बराबर एलसीएम, एलसीएम ना दिया है, एलसीएम निकालना ही है, एलसीएम ना दिया हुआ है तो एचसीएफ आपको दिले 8, 8 दिया हुआ है। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 24 चौका 96, यानी 24 चौका 96, यानी कि एलसीएम क्या होगा आपको 96 आएगा। इसका आंसर आपका यही आया, 24 चौका 96, यानी 96 इसका एलसीएम। इस तरह ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा। अगर नहीं आता है तो आप अच्छी तरह से सीखिए, कॉपी कलम निकाल कर लिखिए, सीखिए बढ़िया से। ये आप लोग है, अगर यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला अगला नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। चलिए अब देखिए दो संख्या, अब अगला अगला मतलब देखिए क्या है कि एचसीएफ दिया 48, ये एचसीएफ दे दिया 48, एलसीएम दे दिया 240, तो पहली संख्या 96, तो दूसरी संख्या क्या है, इसमें क्या पूछ दिया है, दूसरी संख्या क्या है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए गुने बी यानी पहली दो संख्या का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना पढ़े हुए हैं। तो देखिए एचसीएफ दिया हुआ है तो हम एचसीएफ दिया 48 डालते हैं, गुने ये पहली संख्या दे ले तो 96 गुने दूसरी संख्या और एलसीएम दे ले 240, 240 यानी बराबर, यानी कि आप समझिए तो दूसरी संख्या का है तो 96 गुने बी कर सकते हैं, 96 गुने बी। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से काटे, अगर आप 2 से आता था 2 से काटिए, 3 से आता था 3 से काटे, अब 48 दूना डायरेक्ट 96 भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर जैसा काटिए, अगर मान लीजिए आपको 2 से आता था 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 48 आएगा, 2 से काटेंगे तो 24 आएगा, है ना। कि आप 2 से काटिएगा तो 24 आएगा, 2 से काटिएगा तो 12 आएगा, 2 से काटिएगा तो 12 आएगा, 2 से काटिएगा तो 6 आएगा। अब 6 दूना 12 तो उड़ा सकते हैं हम, 6 दूना 12 उठा के आप 2 से उधर काटेगा, 2 से इसको भाग करिएगा तो 120 मतलब पड़ेगा, यानी बी आपका कितना आया 120, बी कितना है आपको 120, यानी दूसरी संख्या कितना आया 120 है, दूसरी संख्या 120 है। इस तरह सवाल बनाएंगे, इस तरह सवाल बनाएंगे। चलिए आप अब इससे भी नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगाड़ी बनाएंगे, इसके बाद और अगाड़ी बनाएंगे। चलिए तीसरा का सवाल ये है आपका, तीसरा का सवाल क्या है, एचसीएफ मतलब ये दोनों का एचसीएफ दिले है 5, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दोनों का दिया है एचसीएफ दिया हुआ है, तब कहता है देखिए, आप कहेगा सर इसमें तो पहली संख्या दिया ही नहीं है, पहली संख्या दिया ही नहीं, तो पहली संख्या आपको है ना यही है, ये 25 पहली संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या 80 मान लीजिए। आप अगर आपको माने कि सर पहली संख्या 80 मान लेते तो नहीं होगा, तभी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहली संख्या ये मान लीजिए, ये दोनों का ना निकाला है एचसीएफ, तो आपको थोड़ा कहता है ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने, जब भी बनाएंगे तो क्वेश्चन द्वारा फॉर्मूला लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आप लिखेंगे ए गुने बी, यानी 25 गुने 80 बराबर 25 गुने 80, एलसीएम 5, एलसीएम मतलब एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिले है 5, यानी ये निकालना है तो ये लिख लीजिए गुने 5। अब 5 से इसको काटिए, 5 से काटेगा तो 25 पंचे 25, 8 पंचे 40, यानी कि 400, यानी एलसीएम कितना आएगा आपको 400 आएगा, एलसीएम कितना आएगा आपको 400 आएगा। तो इस तरह सवाल बनाएंगे। और अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से 2 सवाल जरूर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, 2 सवाल जरूर रहेगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अब यह नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, एचसीएफ दो संख्या के एचसीएफ दिया 9, फिर एलसीएम ज्ञात करना, फिर वही सवाल है। तो हम क्या फॉर्मूला लाते हैं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है लिख लिए। अब दो संख्या का प्रोडक्ट यानी दो संख्या ये है 306 गुने 657 बराबर एलसीएम तो हमको निकालना ही है, और गुने 9, तो 9 से अब हम काटे, 9 तिया 27, अब बच जाएगा 3 और 6 9 तक 36, यानी कि बच गया 34 गुने 657 बराबर एलसीएम,
ये आ गया। अब इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं इसको गुना ऐसे करने लगता है, 657 गुने 34 गुना करता है। अब ऐसे भी बताते हैं, 4 सते 28, 4 से 8 में 2, 4 पंचे 20, 2 22 हाथ में 2, 4 छः 24, 24 2 26, 3 7 21 हाथ में 2, 3 पंचे 15, 15 2 17, 17 के हाथ में 1, 3 6 18, 18 1 19। अब इसको जोड़ेंगे, 8 3 8 3 6 7 6 13 के हाथ में 1, 9 2 11 का 12 के हाथ में 1 2, यानी 22 3 33 8 हुआ, 22 33 8 है इसका आंसर, यानी 22 33। उसके बाद 8 है आपका एलसीएम, यानी कि ये आपका सवाल का आंसर हुआ। लेकिन अगर मान लो अगर स्मार्ट बच्चा जो होगा, जो स्मार्ट तरीका अप्रोच करेगा गुना करने का, समझ जाएगा कि 34 की पढ़ा तो हमको आता नहीं है, हम 34 की पढ़ा 20 तक ही सीखे हैं बचपन में, हम 20 तक उससे आगे याद तो कभी किए नहीं, कभी किए नहीं। तो क्या करेंगे, इसको 34 को लिख सकते हैं, 2 गुने 17 गुने 657 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 2 से पहले इसमें गुना कर देंगे तब 17 को पढ़ेंगे। 657 को 2 से 14 के हाथ में 1, 2 पंचे 10, 10 11 के हाथ में 1, 2 से 12 1 13, यानी कि 1314 गुने 17। अब 17 को पढ़ेंगे, 17 चौका 68 हाथ में 6, 17 एकम 17, 17 6, 17 6 आपका 23 हो जाएगा, 23 के हाथ में 2, 17 तिया 51, 51 3, ए 17 तिया 51, 51 2 एम के 2, तो 53, 53 के हाथ में 5, 17 को 17, 17 5 आपके 17 5 हो जाएगा 22, 17 5 22, यानी कि 22 33 8 है। ऐसे गुना करेंगे, अप्रोच ऐसे इस तरह गुना बचपन में किया जाता है। आप क्लास 10th में थोड़ा सा स्मार्टनेस से अप्रोच कर सकते हैं ना, थोड़ा सा स्मार्टनेस अप्रोच कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर अगाड़ी देखते हैं, सवाल अगाड़ी होगा था। फिर यहाँ से अब अगला सवाल, फर्स्ट प्रश्न 5, मतलब यहाँ क्या है, एचसीएफ, ये दोनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 4, एलसीएम का, तो फिर सेम सवाल, तो फिर लिखेंगे दो संख्या का प्रोडक्ट गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या का प्रोडक्ट क्या है, 96 गुने 404 बराबर दिया हुआ है। एलसीएम तो ज्ञात करना है, तो एलसीएम के मान लेते 100 मान लेते, 100 मान लेंगे, एलसीएम को 100 मान लेंगे, एचसीएफ दिया हुआ है 4, 4 लिख लेंगे। अब 4 से आपको गुना कर काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 48 दूना 96 होता है, जैसे हो काटिए। अब रह गए 48 से 404, ऐसे गुना कीजिए तब, या तो अब इसको 12 चौक 48 कर सकते हैं, 404 में 12 चौक 48, 4 से पहले गुना करें, 4 तक 16 का में 1, 4 से 0 1, 4 तक 16, ये आ गया। अब बच गया 12 से प्रोडक्ट करना था, 12 छक 72 हाथ में 7, अब 12 कम 12, 12 7 19 के हाथ में 1, अब 12 छक 72, 72 1 73 के हाथ में 7, अब 12 कम 12, 12 7 19, यानी कि 19 3 9 2, यानी कि मान लीजिए 19,392 आया, 19,392 इसका आंसर आया। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे। आएगा बात, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि हम जब बनाएंगे ना तो वो इसी चीज को वो कॉपी करने लगा। देखो जब एक बार हम सवाल बता दिए, आपको लगता है कि हम आगे बना सकते हैं, तो आप वीडियो क्वेश्चन है आप पॉज करिए, खुद पहले बनाइए, खुद पहले बनाइए। अगर नहीं बनेगा तब मेरा वीडियो प्ले कीजिए, अगर बन रहा है तो मेरा वीडियो का खाली बना के आंसर देखिए, पॉज कर करके देखिए। बहुत ऐसे बच्चे सेम उतारते, जो वही बच्चा जो सेम उतारता उसी को एक भी सवाल समझ नहीं आता, बाद में उस समय रहता है कि बना देंगे, लेकिन वही 2 दिन के बाद उसको अपने बनाने के लिए दिया जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ये सब हम लोग भी बचपन में किए हुए हैं, आप भी ऐसा नहीं कीजिए, इसलिए आप लोगों को समझाते हैं। देखिए अगला अगला सवाल, एलसीएम दिया हुआ है 504, एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें एचसीएफ ज्ञात है, एवं वही बात, दो संख्या का प्रोडक्ट गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या का प्रोडक्ट क्या है, 32 गुने 126 बराबर, एलसीएम दे रहे 504, एचसीएफ के मान लीजिए 1 से कर लेते हैं, ये आएगा। अब इसको काटिए, देखिए ये 126 है, ये 126 है, ये कटेगा तो जोड़े, अगर 8 से काटे 8 चौक 32 देखते हैं, 8 छक 48, 8 छक 48 है 2 और 4 आत्री 24 63, 63 दूना डायरेक्ट 126 होता है, और 4 दूनी 8, यानी क्या आया, क्या है एक्स की वैल्यू 8 है, यानी एचसीएफ कितना है 8 है, एचसीएफ कितना है 8 है। तो हम लोग यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगाड़ी देखते हैं,
नहीं, अगाड़ी नहीं है, यानी कि आप लोग का आज का क्लास इतना ही रहेगा। यहाँ से हम लोग कल फिर अगाड़ी पॉइंट पढ़ेंगे, अगाड़ी सा सवाल। मेरा क्लास का क्या है, आप सिर्फ कॉपी निकाल के लिखिए बैठकर और लिखिए। ये नहीं कि ना करके वीडियो करके देखने लगे, ना करके जहाँ सुतले तहीं वीडियो देख लिए, वो सब बच्चा के तुमको सीख नहीं सीखता है। आप लोग बढ़िया तरह से बैठ कर लिखिए, सब बहुत चीज़ सीखेगा। अगर अब मेरा क्लास अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर वेयर कीजिएगा। थैंक यू आप लोग का।